नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो समाज सेवी हैं राजेश अग्रवाल जी के साथ ही सूर्यमन यादव जी का देहांत हो गया था। देहांत के दौरान पूरे नगर वासियों ने दोनों को एक सच्ची श्रद्धांजलि दोनों के प्रति व्यक्त की थी और व्यक्त करने के बाद उन्हें नम आँखों से याद किया था। आज इसी क्रम में सरस्वती शिशु मंदिर देवभोग की संस्था ने अपने दोनों पूर्व पदाधिकारियों को श्रद्धांजलि व्यक्त किया है। श्रद्धांजलि व्यक्त करने के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, वहाँ के आचार्य हैं और अन्य जो नगरवासी हैं, श्रद्धांजलि देते देते उनके कार्यों को याद कर वे भावुक हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90 का दशक था, 90 का वो दिन था जब ये कहें कि ज़मीन दान किया ताकि नगर में पेयजल की व्यवस्था हो। राजेश अग्रवाल जी के विषय में बात कर रहा हूँ, स्वर्गीय राजेश अग्रवाल जी के विषय में श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत राजेश अग्रवाल जी के द्वारा संस्था और समाज के लिए किए गए योगदान के विषय में बात की गई। संस्थान के जो पदाधिकारी हैं सुधीर भाई पटेल, तस्मीत पात्र और जिला पंचायत के अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप ने अपने संबोधन में दोनों जो दिवंगत के उल्लेखनीय कार्यों को याद करते हुए बताया कि 90 के दशक में देवभोग में पेयजल को सुविधा के लिए ओवरहेड टंकी की जो निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन उचित स्थान के अभाव में ये कहें कि राशि लैप्स होने के कगार पर थी। तब राजेश अग्रवाल जी ने अपनी लगानी जमीन पानी टंकी के लिए दिया। सूर्यमन यादव जी के साथ मिलकर उक्त दोनों दिवंगत आत्माओं ने बेहतर और संस्कारिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से सरस्वती शिशु मंदिर की नींव रखी। सनातन धर्म के ध्वज को वाहक के रूप में लेकर अग्रिम पंक्ति में ये दोनों खड़े रहे। इन्होंने सभा को संबोधित कर कहा कि ऐसे पुण्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सभा में इस आयोजन के लिए पहल करने वाले उर्माल सरस्वती शिशु मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं यशवंत गोयल, मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल, मनोज रघुवंशी, रमाकांत बेहरा ने उन्हें अपने संबोधन में याद किया। इस सभा में संघ विहिप भाजपा के पदाधिकारी, व्यापारी संघ के सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर के गणमान्य और दिवंगत आत्माओं के परिवार के सदस्य गण भी यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दूं कि सभा के जो है ये इस जो सभा का जो वहाँ पर आयोजन किया गया था, उस दौरान जो दिवंगत हैं जो राजेश अग्रवाल जी, उनके छोटे भाई अनिल अग्रवाल जी ने अपने दिवंगत बड़े भाई राजेश अग्रवाल जी की स्मृति में सरस्वती शिशु मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि दिए जाने की बात कही। और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं गौरीशंकर कश्यप ने भी दिवंगत आत्माओं की स्मृति में अपने 1 माह का वेतन एवं संपूर्ण भत्ता की राशि शिशु मंदिर भवन निर्माण हेतु देने का ऐलान किया। मेरे लोकल टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि जो सभी लोग पहुंचे थे, नगर के जो व्यापारी गण पहुंचे थे, विहिप के कार्यकर्ता पहुंचे थे, भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे, सरस्वती शिशु मंदिर के जो पदाधिकारी गण पहुंचे थे, वहां के आचार्य गण पहुंचे थे और उनके जो शुभचिंतक गण पहुंचे थे। सभी ने नम आँखों से अपने दोनों दिवंगत दोनों चहेतों को याद किया, क्योंकि निश्चित तौर पर सरस्वती शिशु मंदिर की नींव रखने में दोनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजेश अग्रवाल जी के विषय में एक बार फिर से बता दूं कि 90 का दशक था, सन 90 की बात है, जिस समय देवभोग के लोग पानी के लिए देवभोग में त्राहिमाम मचा हुआ था। यहाँ पर पेयजल की काफ़ी समस्या थी, पेयजल की किल्लत थी। ऐसे में राजेश अग्रवाल जी ने निस्वार्थ भाव से ज़मीन दान किया। उनके ज़मीन दान करने के बाद वहाँ पर पानी की टंकी बनकर तैयार हुई और आज उस पानी की टंकी से ये कहें कि अधिकार आधा देवभोग वासियों की प्यास बुझती है। उस दौरान 90 के दशक में उनके द्वारा किया गया ज़मीन का दान ये कहें कि लोगों की जो प्यास है, लोगों की प्यास बुझी और आज भी लोग स्वर्गीय राजेश अग्रवाल जी को याद करते हैं। सूर्यमन यादव जी भी, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन समाज सेवा के रास्ते पर समाज सेवा के पथ पर पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। सरस्वती शिशु मंदिर में जुड़े रहे। सरस्वती शिशु मंदिर के ये कहें कि वहाँ पे जो वहाँ के जो संचालन के साथ साथ वहाँ की जो संस्कारित शिक्षा है, उसमें भी सूर्यमन यादव जी का एक अलग ही योगदान था, अलग ही उन्होंने एक रोल प्ले किया है।
आप ये कहें कि ये जो दोनों जो दिवंगत आत्मा है, इनके जाने से जिस तरह का एक रिक्त स्थान हो गया है, इस रिक्त स्थान की भरपाई कर पाना संभव नहीं है। लोकल टीवी परिवार भी इन दोनों दिवंगत आत्माओं को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि लोकल टीवी परिवार की तरफ से व्यक्त करता है। अगले वीडियो में फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।